जैसे आपका लगन में ही अगर कैंसर आ जाता है, तो ऐसा पर्सन जो होगा वो बहुत ज्यादा अपने आप को लेके ना, जैसे आप कह सकते हो कि जैसे कैंसर जहां पे भी रहेगा वहां हमारा इमोशन है, तो ऐसा पर्सन अपने पर्सनालिटी को लेके काफी इमोशन हो जाएगा, इमोशनल हो जाएगा। कैसे? जैसे सपोज करिए वो पर्सन बहुत हेल्दी है, तो वो चाहेगा कि मैं ट्रांसफॉर्म हूँ, मैं पतली हूँ, तो अपने आप को लेके ही वो बहुत इमोशनल है। पर्सन अपने पर्सनालिटी को लेके बहुत चिंतित रहता है, सोचता है उस बारे में। जहाँ कैंसर साइन है उस चीज के बारे में हम बहुत सोचते हैं, बहुत ज्यादा। उस उस चीज में हमको पीस हम तलाशते हैं, उसमें हमको शांति चाहिए। तो लगन में आ जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है, ये चर राशि है। ये सबसे इंपॉर्टेंट आपका जो पॉइंट है ना, कि चंद्रमा को ना, जैसे आपका ये याद रख लो आप, एक नंबर मैंने बताया था आपका चर राशि है, 4 नंबर आपका चर राशि है, 7 नंबर जब मैं पढ़ाऊंगा तो चर राशि है, और 10 नंबर, ये चारों चर राशि होते हैं। तो चर राशि में ना कुछ भी फिक्स नहीं रहता है, जो चीज फिक्स नहीं है वो चर राशि है, मतलब मूवेबल है, वो चलता फिरता साइन है। तो अगर लगन में अगर कैंसर आ जाता है, वो पर्सन जो होता है ना, वो ट्रैवल करने वाला हो जाता है। मून मून अगर लगन में भी आ जाता है ना, तो भी वो ट्रैवल करेगा। कैंसर साइन अगर लगन में आ गया, तो भी वो पर्सनालिटी बहुत एक्टिव हो जाएगा। वाटर एलिमेंट लाइक ब्लड या किसी चीज का मात्रा ज्यादा हो जाएगा, पानी की मात्रा ज्यादा है शरीर में ना, कैंसर साइन लगन में आ रहा है तो पानी की को भी बताता है ना कैंसर। और मून वाटर एलिमेंट है, वाटर को रिप्रेजेंट करते हैं, दोनों जल तत्व है। तो इसलिए ये मूवेबल है, तो पर्सन मूवेबल पर्सनालिटी का होगा, चलने वाला, मूवमेंट करने वाला, ट्रेवल वाला, ज्यादा घूमने फिरने वाला, ये शौक उसके अंदर बहुत ज्यादा होगा। ठीक है। लेकिन अगर ये कैंसर लगन में आ रहा है तो अपने आप को लेके बहुत इमोशनल होगा, क्योंकि वो या तो बहुत पतला है, या तो बहुत मोटा है, या तो उसकी पर्सनालिटी में कुछ ऐब है जिसकी वजह से वो चाहता है कि वो चीज अच्छा हो जाए, ट्रांसफॉर्म हो, उस चीज में मैं इम्प्रूव करूं, तो वो चीज के बारे में ज्यादा सोचता है। अब सेकेंड हाउस में कैंसर आ जाएगा तो क्या अपने फैमिली को लेके बहुत ज्यादा सोचने वाला, चिंता करने वाला, इमोशंस फैमिली से कनेक्टेड है, बहुत ज्यादा वरी होता है उनके लिए। और अक्सर आप देखोगे कि जहां कैंसर साइन होता है ना, वहां से आप दूर हो जाते हो, क्योंकि जब तक आप दूर नहीं होगे तब तक उनके बारे में परवाह कैसे करोगे? आप अपने घर वालों के साथ हो, तो आप अपने घर वालों के साथ हो तो तब तक उतना परवाह आप नहीं करोगे, जब जितना आप दूर चले जाओगे किसी और देश में या किसी और शहर में स्टडी करने, जॉब पर्पज से, तो क्या होगा? आपको अपने फैमिली की परवाह होगी, आपको अपने फैमिली को लेकर स्ट्रेस होगा कि मेरी मदर ठीक तो होंगे ना, मेरे फैमिली मेंबर ठीक तो होंगे ना। तो जहाँ इमोशंस है, जहाँ कैंसर पड़ेगा, वहां पे आप वहां से दूर होंगे। सर आप ये चीज नोट करना, ठीक है? क्योंकि बिना दूरी के इमोशंस कैसा, कोई इमोशंस नहीं है, ठीक है? एक नॉर्मल इमोशंस तो सबको रहता है, ठीक है? और आपका सेकेंड हाउस में आपका एक चर राशि आ रहा है, तो पैसा टिकने वाला नहीं रहेगा। पैसा कभी ज्यादा है, कभी कम है, कभी ज्यादा है, कभी बिल्कुल नहीं है, ठीक है? तो ऐसा मूवमेंट होता रहेगा, मतलब रिसोर्सेज, जैसे बैंक में ना डेली पैसा कट रहा है, आ रहा है, या जेब से पैसा डेली निकल रहा है, फिर हम कमा भी ले रहे हैं। तो ये एक कैंसर साइन का कॉम्बिनेशन बनेगा। ठीक है? तो ये चीजें, एक सेकेंड, 3 नंबर के साइन लगन में आपका आ जाएगा, ठीक है? 3 नंबर के लगन में ये चीजें रहेंगी, ठीक है? और क्या हो सकता है? और हो सकता है कि लिक्विड चीजें ज्यादा पसंद करता हो, क्योंकि हमारे फूड का होता है ना, हमारा फूड हैबिट है। तो चाय, कॉफी, पानी ज्यादा पीने वाला पर्सन, ये सारी चीजें हो गई, ठीक है? ऐसे इसको कनेक्ट कर सकते हैं। फैमिली में, जैसे फैमिली का घर है, तो फैमिली में कोई ट्रैवल के काम में हो सकता है, मार्केटिंग के काम में हो सकता है, ठीक है? और कोई पानी का या कोई लिक्विड या फूड का बिजनेस करता हो फैमिली में, क्योंकि कर्क राशि सेकेंड हाउस में आ रहा है, वहां से फैमिली के रिसोर्सेज या फैमिली मेंबर्स उससे कनेक्टेड हैं, ये हम कनेक्ट कर सकते हैं। अब 4 नंबर यहाँ आ जाएगा और 2 नंबर यहाँ आ जाएगा, ठीक है? तो टॉरस लगन वालों के साथ क्या होता है कि वो अक्सर आपको मार्केट में दिखेंगे, मार्केट में मूवमेंट करते हुए दिखेंगे, ट्रैवल करते रहेंगे। शॉर्ट ट्रैवल करने से उनको बेनिफिट होगा, ठीक है? और आपका छोटे भाई को लेके थोड़ा स्ट्रेस रहेगा कि यार मेरा भाई जो है वो अच्छे से पढ़ता लिखता नहीं है, या मेरा भाई अच्छे से अच्छा जॉब नहीं करता, या मतलब मेरा भाई ठीक तो करेगा ना भविष्य में। तो जैसा जहाँ कैंसर साइन है वहां इमोशन है, तो अपने छोटे भाई, छोटे बहन के लिए, छोटा बहन भी हो सकती है, उनके लिए स्ट्रेस लेना, चिंता करना,
कि जहाँ पे मेरे बहन का शादी हो रहा है, वो लोग उसे ठीक से रखेंगे कि नहीं रखेंगे, या मेरे बहन को कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो अक्सर छोटा भाई छोटी बहन दूर है इस वजह से चिंता है, या छोटे भाई छोटी बहन किसी अच्छे पोजीशन पे नहीं है तो चिंता है। तो बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। और थर्ड हाउस में कैंसर साइन आ रहा है ना, तो आपके आसपास के पड़ोस में एकत्रित वाटर हो सकता है, या नदी के आसपास आपका घर हो सकता है, पड़ोस में पानी का स्रोत हो सकता है, या बड़ा नाला हो सकता है जो बहता हो। ठीक है, या तालाब टाइप का हो जो मूवमेंट करने वाला, क्योंकि कैंसर साइन जो है वो मूवमेंट करने वाला है ना, एक्टिव है। तो कुछ पानी के स्रोत के आसपास या आस पड़ोस में ही आपका कोई फूड का काम करता हो या पानी का काम करता हो, नेबर होता है थर्ड हाउस, हमारा नेबर भी होता है। थर्ड हाउस हमारा नेबर है, पड़ोस है। पड़ोस में ऐसी चीजें रहती हैं। अब पड़ोस में हमारा अटैचमेंट भी तो हो सकता है ना, कैंसर हो रहा है तो पड़ोस में कोई पसंद आ सकता है, नेबर में हमारा इमोशंस वहां कनेक्टेड है। अब एरीज साइन वालों के फोर्थ हाउस में चर राशि आ रहा है, तो क्या होगा, अपने घर से दूर हो सकता है। जब 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 तक वो घर से अपने दूर नहीं रहेगा, तो अपने घर के प्रति इमोशंस कैसा, उसका मदर के प्रति चिंता कैसा, फोर्थ हाउस मदर का है, इमोशंस वहां कनेक्टेड है। ठीक है, चर राशि आ रहा है, तो चर राशि मतलब आपका जो है प्रॉपर्टी जो है वो आप खरीदते बेचते हो ना, मोमेंटम है, क्योंकि चेंजेस है, चर राशि चेंजेस को बताते हो। आप घर भी चेंज कर सकते हो, आप रेंट पे रहते हो, आपका घर चेंज होता रहता है। या आपका जो घर है वहां पे पहले ना बहुत बड़ा नदी था, फिर वो नदी सूख गया, फिर उसके ऊपर मिट्टी डाला गया, फिर उसके ऊपर घर बना, कैंसर साइन। ठीक है, पानी के स्रोत के आसपास हमारा उस पे घर है हमारा। ठीक है, और हमारा, ठीक है, हमारा फोर्थ हाउस लंग्स को रिप्रेजेंट करता है। तो लंग्स के प्रति, या जैसे सपोज करिए कि आपका कोई मेलेफिक प्लेनेट अगर आ जाता है फोर्थ हाउस में, तो हमारे को लंग्स इन्फेक्शन होने का कॉम्बिनेशन बनता है। ठीक है, ब्रीदिंग इशू हो सकते हैं, कैंसर साइन हमारे लंग्स को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, ये हो गया आपका। ठीक है, आपको ना कुछ पूछना हो ना तो तुरंत आप पूछ लेना, मुझे कोई प्रॉब्लम हाँ। नहीं है। हाँ हाँ, ठीक है सर। आप तुरंत सर पूछना। मेरी बहन जो है ना वो थर्ड हाउस में उसका 4 नंबर आता है। तो मतलब उसको भी कोई पड़ोस में कोई पसंद आता होगा, मतलब नेबर में। हम्म। तो वही कैंसर साइन ना पीस का साइन है, शांति वही मिलती है उसको ना, उसके प्रति स्ट्रेस रहेगा, चिंता रहेगा, वरी रहेगा। तो ये कैंसर एक इमोशन का साइन है ना, बहुत ही ज्यादा इमोशन है इसमें, बहुत ज्यादा इमोशन, हम्म। भावनाएं जो रहती है ना वो बहुत स्ट्रांगली उसमें रहेंगी। अब मान लीजिए ये फोर्थ हाउस का मैंने बता लिया। अब इस फोर्थ हाँ। हाउस में और चीजें अगर जोड़ो आप ना, तो अपने व्हीकल को लेके इमोशंस है कि मैं अपने व्हीकल किसी को नहीं दूंगा। ठीक है, बहुत ज्यादा अटैचमेंट है उनको लेके। या हम जब घर से दूर हैं तो अपने घर की तो चिंता है ही है, अपने व्हीकल्स की भी थोड़ी चिंता है कि मेरा कार जो है वो ठीक से यूज कर रहा होगा कि नहीं कर रहा होगा, मेरा बाइक लेके कहीं खराब तो ना कर दे। अब वो इस तरह का कॉम्बिनेशन जो है वो फोर्थ हाउस में बनेगा, मदर को लेके स्ट्रेस, घर को लेके चिंता ऐसी रहेगी। अब देखो, फोर्थ हाउस में कैंसर है, और वो इस वजह से ही चिंतित है क्योंकि वो अक्सर घर से दूर रह रहा है, घर में भी रह रहा है ऐसा नहीं है, लेकिन दूर रह रहा है तो ज्यादा है उसको, इसलिए दूर है वो घर से आप जल्दी, या जब जा रहा है तो चिंता बहुत कर रहा है। अब आप 12 नंबर के लगन लगन में आपका फिफ्थ हाउस में कैंसर आ जाएगा। तो फिफ्थ हाउस में कैंसर आने का मतलब ये हो गया कि आपके रिलेशनशिप में आपका इमोशन है। फिफ्थ हाउस हमारे रिलेशनशिप का होता है, हमारे एजुकेशन का होता है, एजुकेशन में बदलाव हो सकता है। या आप कह सकते हो कि आप अपने एजुकेशन के प्रति बहुत ज्यादा, आप कह सकते हो कि चिंता है, बहुत स्ट्रेस है कि मैं पास हो जाऊंगा कि नहीं हो जाऊंगा। ठीक है, ये सारी चीजें आप सोच रहे हो अपने बच्चों के प्रति, क्योंकि मीन लगन के बच्चे अक्सर हो सकता है दूर रहते हो, दूर चले जाते हो जल्दी अपने करियर और अपने स्टडी को लेके, तो ज्यादा चिंता किसको होगी, अपने बच्चों की, मीन लगन के नेटिव्स को होगी, क्योंकि कैंसर आपका फोर्थ हाउस में आ रहा है। तो ये कॉम्बिनेशन बनेगा। ठीक है,
तो डेली रूटीन में कैंसर आ रहा है, तो डेली रूटीन में ट्रैवल का कॉम्बिनेशन हो सकता है, चाहे आपका मूवमेंट का कॉम्बिनेशन हो सकता है, मार्केटिंग के काम में भी हो सकता है, और चर राशि आ रहा है, ठीक है। तो रोग ऐसे हो सकते हैं जो ब्लड से रिलेटेड या वाटर एलिमेंट से रिलेटेड कोई रोग हो जाए, या लंग्स अगर फोर्थ हाउस को रिप्रेजेंट करता है, तो ये अगर फोर्थ यहाँ पे भी आ जाएगा तो भी लंग्स डिजीज हो सकता है, ठीक है। इसको हम लोग नकार नहीं कर सकते हैं, ठीक है। और इमोशंस हमारा जो है वो काम के प्रति है, क्योंकि छठा घर सर्विस को भी रिप्रेजेंट करता है ना। और छठा घर ना, मैं नहीं बताया था आपको, पेट को भी रिप्रेजेंट करता है, हमारे पालतू जो जानवर होते हैं ना, उनको भी रिप्रेजेंट करता है। तो हमारे पेट्स में ना हमारा इमोशंस कनेक्टेड होता है, ठीक है। तो ऐसे कॉम्बिनेशन जो है वो बनता है। अब क्या होता है ना कि नाड़ी ज्योतिष का मैं थोड़ा टेक्निक आपको बताता हूँ। बीएनएन जब मैं आपको पढ़ा, ये तो मैं आपको वैदिक पराशरी ज्योतिष पढ़ा रहा हूँ ना, वैदिक ज्योतिष। लेकिन वैदिक ज्योतिष के साथ साथ जब बीएनएन आप मैच करोगे ना, भृगु नंदी नाड़ी, तो आपका रिजल्ट बहुत एक्यूरेट हो जाता है, बहुत सटीक हो जाता है। जैसे आपका अगर 4 नंबर यहाँ आएगा, तो ऑब्वियस सी बात है कि 8 नंबर यहाँ आएगा और 12 नंबर यहाँ आएगा। तो ये जो आपका सर्विस ये हो गया, कर्म भाव ये हो गया, छठा और 10वां वाटर एलिमेंट जब आता है ना, आप क्या देखोगे कि आप जहाँ काम कर रहे हो वहां पे नदी को क्रॉस करके आपका ऑफिस आता है, या डेली रूटीन में आप ना रिवर जो है वो क्रॉस कर रहे हो, ब्रिज क्रॉस कर रहे हो, कैंसर साइन यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। फिर आप जो है अपने वर्क प्लेस पे जा रहे हो, तो कैंसर साइन अक्सर क्या होता है कि पानी के इर्द गिर्द से होके गुजरना पड़ता है, क्रॉस करना पड़ता है, अक्सर आप ये चीज पाओगे, ठीक है। क्योंकि चीजें क्या होती है ना, बदलती रहती हैं। आज नदी है तो कल नदी नहीं है, बट ऐसा हो सकता है कि अर्ली स्टेज में होता था, बट लेटर एज में वो खत्म हो गया, ठीक है। अब मकर लगन के लिए आप देखो तो फोर्थ हाउस में पीस आ रहा है, फोर्थ हाउस में बहुत ज्यादा इमोशंस कनेक्टेड है फोर्थ हाउस में। अब देखिए क्या होता है कि पार्टनर के अंदर ना चर वाली क्वालिटी है, लाइक वो मार्केटिंग में हो सकता है, ट्रैवल कर सकता है, बहुत ज्यादा फ्लक्चुएटेड माइंड का है, बहुत ज्यादा स्थिरता नहीं है उसके मन में। जो भी हमारा पार्टनर है, हमारा हस्बैंड है, ठीक है, चाहे हमारा जिससे भी कनेक्शन है, जिसको हम पसंद करते हैं, जो हमारा इमोशन है, तो उसके अंदर ना स्थिरता नहीं है। कैंसर साइन ना अस्थिरता को भी रिप्रेजेंट करता है, मूवेबल है ना, चर है, टिकता नहीं है उसके अंदर, मन टिक नहीं रहा है, ठीक है। तो इसलिए क्या होता है, कैंसर साइन जो है वो हमारा 7th हाउस से रिलेटेड चीजों में आपका अटैचमेंट जो देता है, वो थोड़ा सा हमारा मेन फोकस जो होता है वो इमोशन जो है हमारा रिलेशनशिप में ही आके फंस जाता है। अब बिजनेस भी कर सकते हैं ऐसे लोग, तो बिजनेस क्या करेंगे, फूड का बिजनेस, वाटर से रिलेटेड, वाटर एलिमेंट से रिलेटेड कोई बिजनेस हो गया, ठीक है, जल तत्व से रिलेटेड कोई बिजनेस हो गया, तो ऐसा बिजनेस कर सकते हैं, ठीक है। पानी का बिजनेस हो गया, ठीक है। ये सारी चीजें हो गई। ठीक है, इतना ही इनफ है। कुछ आपको इसके इसमें कुछ पूछना है क्या? अगर पूछना हो तो बताओ, क्योंकि आपका लगन है। हाँ, नहीं नहीं सर। धनु लगन वालों का ना इमोशंस दबा होता है, इमोशंस सामने नहीं आता है। धनु वाले लगन वालों का ना आप देखोगे कि वो किसी चीज के बारे में सोच तो रहे हैं, वो इमोशंस तो है उनके अंदर, लेकिन आपको वो बताएंगे नहीं, क्योंकि अष्टम घर छिपा हुआ इमोशन है, ठीक है? तो ये प्रॉब्लम है। तो धनु लगन वालों से उगलवा पाना कि आपके लाइफ में प्रॉब्लम क्या है, ये जल्दी पता नहीं चलेगा, ठीक है। और क्या हो सकता है, अष्टम घर हमारे डेथ का होता है, मृत्यु का होता है, तो क्या होता है, ट्रैवल करते करते डेथ हो सकता है, या फिर आपका पानी में डूबने से भी डेथ हो सकता है धनु लगन वालों का, ठीक है। ऐसा जरूरी नहीं है, बट एक एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं कि हो सकता है ना, कैंसर अगर आ रहा है 8th हाउस में, तो वो मृत्यु का घर है, तो मृत्यु का कनेक्शन आप देखो तो ऐसे कुछ ऐसे जोड़ सकते हो आप, ठीक है। ठीक है, हमारा जो इमोशन है, हमारे फादर है, हमारे फादर ठीक रहेंगे, हमारे फादर के प्रति मुझे बहुत चिंता है, ठीक है। इस तरह की चीजें कनेक्ट होंगी, ठीक है। अब आपका 9th हाउस में अगर कैंसर साइन आ रहा है, तो 9th हाउस ना दूर की यात्राएं होती है, तो अक्सर क्या होगा ना, स्कॉर्पियो लगन वाले ना तीर्थ स्थान की यात्रा बहुत करते हैं। आप अक्सर स्कॉर्पियो लगन वालों से पूछोगे ना, तो वो बोलेंगे कि मैं महाकाल गया था, मैं यहाँ गया था, मैं वहां गया था, ठीक है।
ऐसे वो उनके वो ऐसे लोग बोलते हैं कि मैं मतलब ट्रैवल बहुत करता हूँ, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल उनको पसंद है। और अब 9th हाउस में अगर कैंसर साइन आ रहा है, तो उसको ऐसी जगह पसंद होगी ना जहाँ पे पानी बहुत ज्यादा हो। जैसे हरिद्वार जा रहा है, धर्म वाला भी हो गया और पानी का एरिया भी हो गया, ठीक है। ऐसे जहाँ पे भी पानी का स्रोत हो गया वहां पे वो ज्यादा ट्रैवल करेगा। धर्म भी है, पानी का स्रोत भी है, ठीक है। अपने गुरु से इमोशनल कनेक्टेड होगा, कि ज्यादा इमोशंस स्कॉर्पियो लगन वाले अपने गुरु से मतलब ज्यादा कनेक्टेड होते हैं। अब मैंने आपको बताया था स्कॉर्पियो लगन वाले ना अक्सर सीक्रेट बहुत रहते हैं, बहुत ज्यादा सीक्रेट, क्योंकि लगन भी सीक्रेट हो रहा है और उनकी बातें भी यहाँ पे सीक्रेट हो जाती है, ठीक है। तो उनके बट इमोशंस जो है वो 9th हाउस में कनेक्ट हो जाते हैं, ठीक है, 9th हाउस से रिलेटेड चीजों में जुड़ता है। अब भाग्य जो है ना पानी से ही जुड़ा हुआ है, उसमें भाग्य कनेक्ट होगा, कि हमारा जो लक फैक्टर जो आ रहा है या लक फैक्टर जो हो रहा है, वो वाटर से हमारा भाग्योदय हो रहा है, वाटर से रिलेटेड चीजों में हमारा मतलब अच्छा है। कुछ भी हम लाइफ में वाटर एलिमेंट से चीजों से जुड़ते हैं, जैसे फूड बिजनेस से जुड़ते हैं या कुछ भी इस तरह के कामों से जहाँ पे जल का यूज है, तो वहां पे मेरा भाग्योदय होता है, भाग्य मेरा उससे जुड़ा हुआ है ना, वाटर एलिमेंट से जुड़ा हुआ है।